एक सूखी हुई टहनी को हाथ में लेकर हल्का सा दबाइए। क्या होता है? वह तुरंत टूट जाती है, बिखर जाती है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, कहीं आपके शरीर के अंदर भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा? सुबह उठते ही एड़ियों में चुभन, घुटनों में दर्द, त्वचा पर जलन, खुजली या लाल दाग, जैसे शरीर अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि छोटी सी स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी धीरे धीरे बड़ी समस्या कैसे बन जाती है? पहले हल्की खुजली, फिर लालपन, फिर जलन, और देखते ही देखते यह पूरे शरीर में फैलने लगती है। और सबसे डरावनी बात, लोग इसे शुरुआत में सीरियस ही नहीं लेते। रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह नॉर्मल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह आपके शरीर का इमरजेंसी अलार्म है। आपकी त्वचा आपको संकेत दे रही है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं हूं डॉक्टर अन्निका, और आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और साथ ही एक ऐसा आसान घरेलू तरीका भी बताऊंगी जो आपकी स्किन को अंदर से ठीक करने में मदद कर सकता है। लेकिन पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। अधिकतर लोग सोचते हैं कि स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी का इलाज सिर्फ क्रीम या दवा से हो सकता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। त्वचा पर जो दिख रहा है वह सिर्फ ऊपर का लक्षण है। असली समस्या अंदर होती है, खून में, पेट में या इम्यूनिटी में। सोचिए, अगर घर की दीवार पर बार बार नमी आ रही हो तो क्या सिर्फ पेंट करने से समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं ना? ठीक वैसे ही सिर्फ क्रीम लगाने से स्किन ठीक नहीं होती, जब तक अंदर की गड़बड़ी सही ना हो। अब सवाल आता है, आखिर यह एलर्जी और इन्फेक्शन होते क्यों हैं? सबसे पहला कारण है कमजोर इम्यूनिटी। जब शरीर की रक्षा करने वाली ताकत कम हो जाती है तो बैक्टीरिया और फंगस आसानी से हमला कर देते हैं। दूसरा कारण, गंदा खून या टॉक्सिन्स। जब शरीर में गंदगी जमा होने लगती है तो वह सबसे पहले त्वचा के जरिए बाहर निकलती है, और यही बन जाती है एलर्जी, पिंपल्स या इन्फेक्शन। तीसरा कारण, पेट की गड़बड़ी। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, कब्ज रहती है या गैस बनती है, तो समझ लीजिए कि स्किन प्रॉब्लम होना तय है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से असली इलाज शुरू होता है। आपके किचन में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसे आप रोज देखते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत को नहीं जानते। वो चीज है नीम और हल्दी का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, साधारण सा लगता है, लेकिन इसके फायदे असाधारण हैं। नीम को आयुर्वेद में नेचुरल एंटीबायोटिक कहा जाता है। यह शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करता है। और हल्दी, यह सिर्फ मसाला नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यह सूजन कम करती है, खून को साफ करती है और स्किन को अंदर से हील करती है। अब आप सोच रहे होंगे, इसे इस्तेमाल कैसे करना है? घबराइए मत, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ। रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी मिलाइए और सुबह खाली पेट नीम के 4-5 पत्ते चबाइए। अगर नीम के पत्ते ना मिले तो नीम का पाउडर भी ले सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन धीरे धीरे आपके खून को साफ करेगा और अंदर की गंदगी को बाहर निकालेगा। और एक और बहुत जरूरी बात, दिन भर में ज्यादा पानी पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पानी ही वो माध्यम है जो शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। अब जरा सोचिए, अगर अंदर से सफाई शुरू हो जाए तो क्या स्किन खुद ब खुद ठीक नहीं होगी?
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत से लोग सिर्फ बाहर की खुजली या दाने देखकर डर जाते हैं, लेकिन असली कारण समझने की कोशिश ही नहीं करते। याद रखिए, स्किन इन्फेक्शन कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक संकेत है। अगर आप इस संकेत को समझ गए, तो इलाज आसान है। अगर नजरअंदाज किया, तो यही छोटी समस्या बड़ी बन जाती है। अगर आपको यहाँ तक की जानकारी उपयोगी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे जरूर बताइए, आप किस शहर से मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि यह जानकारी किन किन जगहों तक पहुंच रही है। अब अगले हिस्से में मैं आपको कुछ ऐसे जबरदस्त घरेलू उपाय बताने वाली हूं, जो तेजी से असर दिखाते हैं और आपको बार बार होने वाली एलर्जी से छुटकारा दिला सकते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि स्किन इन्फेक्शन और एलर्जी सिर्फ ऊपर की समस्या नहीं, बल्कि अंदर की गड़बड़ी का संकेत है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इससे छुटकारा कैसे पाएं? मैं हूं डॉक्टर अन्निका, और अब मैं आपको कुछ ऐसे आसान, असरदार और सुरक्षित घरेलू उपाय बताने वाली हूं, जो आपकी स्किन को अंदर से ठीक करने में मदद करेंगे। सबसे पहला उपाय, एलोवेरा घृतकुमारी। एलोवेरा को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन शायद सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया होगा। यह स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और कूलिंग प्रॉपर्टीज तुरंत खुजली और जलन को शांत करती हैं। कैसे इस्तेमाल करें? ताज़ा एलोवेरा जेल निकालिए और सीधे प्रभावित जगह पर लगाइए। दिन में 2 बार ऐसा करने से कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा। दूसरा उपाय, नारियल तेल और कपूर। अगर आपकी स्किन में फंगल इन्फेक्शन है या बार बार खुजली होती है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत काम का है। 1 चम्मच नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाइए और इसे प्रभावित जगह पर लगाइए। यह न सिर्फ खुजली को शांत करेगा, बल्कि इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा। तीसरा उपाय, दही और हल्दी। यह कॉम्बिनेशन स्किन को ठंडक देता है और सूजन कम करता है। 1 चम्मच दही में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पेस्ट बनाइए और इसे 15 मिनट के लिए लगाइए। फिर साफ पानी से धो लीजिए। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन लाल और संवेदनशील हो गई है। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी आदत की, सफाई, हाइजीन। बहुत बार इन्फेक्शन सिर्फ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। रोज नहाना जरूरी है। पसीने वाले कपड़े तुरंत बदलें। तौलिया और कपड़े शेयर ना करें। यह छोटी छोटी आदतें बड़ी बीमारी से बचा सकती हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात, क्या नहीं करना चाहिए? बहुत से लोग खुजली होते ही जोर जोर से खुजलाने लगते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। खुजलाने से स्किन और खराब होती है और इन्फेक्शन फैलने लगता है। इसी तरह बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार क्रीम बदलना भी नुकसान कर सकता है। याद रखिए, हर क्रीम हर स्किन के लिए सही नहीं होती। अब एक खास टिप, जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपकी स्किन बार बार इन्फेक्ट हो रही है, तो अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। ज्यादा तला भुना कम करें, मीठा कम करें, हरी सब्जियां और फल ज्यादा खाएं। क्योंकि जो आप खाते हैं, वही आपकी स्किन पर दिखता है। और हाँ, स्ट्रेस, तनाव भी एक बड़ा कारण है। जब आप ज्यादा तनाव में होते हैं, तो शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, रिलैक्स करें और अच्छी नींद लें। अब जरा सोचिए,
अगर आप ये सभी छोटे छोटे बदलाव अपनी जिंदगी में ले आएं, तो क्या आपकी स्किन बेहतर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि असली इलाज दवा में नहीं, बल्कि आपकी आदतों में छुपा है। आज से ही फैसला लीजिए, अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, छोटी समस्या को शुरुआत में ही समझेंगे और सही कदम उठाएंगे, क्योंकि जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो शरीर भी आपका साथ देता है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी तो मेरी वीडियो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए और भी ऐसी ही काम की जानकारी लेकर आती रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अन्निका।